Hello student, welcome to my channel सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज का हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप हमारे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्लेट इज फॉर्म बाय मेटामॉर्फिक एक्शन ऑन सेल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट। द आंसर इज द सेल। सेल इज द आंसर। ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द सैंडस्टोन इज सैंडस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक, एक्वेस रॉक, सिलिसियस रॉक। ठीक, अब आपको इसका कॉम्बिनेशन देखना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा आपका डी। इट मीन्स सैंडस्टोन इज ऑल्सो अ सेडिमेंट्री रॉक, एक्वेस रॉक एंड सिलिसियस रॉक। ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। एक जो बिल्डिंग स्टोन होता है, अच्छा बिल्डिंग स्टोन, वो कितना परसेंट वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है या कितना नहीं करना चाहिए, जो नीचे दिए गए ऑप्शन से है। तो द आंसर इज द ए, 5%। ठीक है, 5% इज द आंसर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। द आंसर इज द बी। बी इज द आंसर, 100 megapascal. Now the question is the fifth. Specific gravity for most of the building stone lies between। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो किन चीज़ के बीच में डिपेंड करती है? द आंसर इज द सी, 2.5 to 3.0। ठीक, सी इज द आंसर। नाउ द सिक्स्थ इज द एज ऑफ ट्री कैन बी नॉन एग्जामिन। ठीक, द आंसर इज द बी, annular rings। Annular rings is the answer. Now the seventh question. Sandstone is commonly sand is a variety of is common. The answer is the D, sedimentary rocks. Now the eighth question is the plywood is made by bonding together thin layer of wood in such a way that the angle between grains of any layer to grain of adjacent layer. The answer is the 900. 900 is the correct answer. Now the next question is the practical limit of moisture content achieved in air drying of timber is। The answer is here is the answer बी, 15%। ठीक है दोस्त, आपको मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आपको मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। बट मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ये जो ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट क्वेश्चंस किसी एग्ज़ाम में आए हैं, चाहे वो एसएससी का हो, है ना, रेलवे का हो या किसी भी स्टेट सर्विसिंग का हो, है ना। तो इसको मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ of first class bricks, it is the most important question, should not be less than। कितना नहीं होना चाहिए? आंसर इज द सी, 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ द परसेंट ऑफ एल्यूमिना इन अ गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। द आंसर इज द 20 to 30%। द नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक का नॉमिनल साइज क्या होता है? इट इज़ द 200 mm by 100 mm by 100 mm। ठीक, इट इज़ द नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाइड्रोलाइन इज सुटेबल फॉर वाइट वॉशिंग। फर्स्ट है वाइट वॉशिंग। फेट लाइम इज सुटेबल फॉर वाइट वॉशिंग। फॉर मेकिंग मोटार, फेट लाइम is suitable for making mortar। The answer is the correct answer is the B, second and third। Fat lime is also mortar making and also the whitewashing। Now the
Next question is the Lechatelier device is used for determining the, इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो है बी, द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट की साउंडनेस को चेक करने के लिए ये डिवाइस यूज़ करी जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस देन, कितनी नहीं होना चाहिए, है ना, शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए। द आंसर इज द सी, 16 मेगापास्कल। ठीक है ना, 16 मेगापास्कल इज द आंसर। फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट फोर्स द सीमेंट मोटर इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड स्टैंडर्ड sand is proportion of, the answer is the 1:3, 1:3 is the correct answer. Now the next question is the slump recommendation for Moss concrete is about, the answer is the A, 25 mm to 50 mm. ठीक है, A is the correct answer. Now the next question is the which of the following cement is suitable for use in massive concrete structure such as large dam. The correct answer is the B, low heat cement. B is the correct answer. Now the point number 19, proper amount of entering air in concrete result in, the correct answer is the better workability. It means the A answer is the correct. First point and the second point, better workability and also resistant to freezing and thawing. ठीक है, now the next question is the which of the following is a mineral, कौन सा mineral है, the calcite, the point number D is the correct answer. ठीक है, most weather resisting metamorphic rock is, the correct answer is the D. ठीक, D is the correct answer. Quartzite is the correct answer. Now the red color is imparts to brick due to, ठीक, जो रेड कलर होता है ब्रिक का वो किसकी वजह से आता है, तो द करेक्ट आंसर इज द ए, आयरन ऑक्साइड की वजह से आता है। द आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेशनरी, ब्रिक मेशनरी के लिए नंबर ऑफ ब्रिक 1 मीटर क्यूबिक में कितना लगता है, द करेक्ट आंसर इज द सी, 500। ठीक, सी इज द करेक्ट आंसर। The basic purpose of a retarder in concrete is, the correct answer is A, to increase the initial setting time cement paste in concrete. Now the next question is the compared to mild steel cast iron has, the correct answer is D is the correct answer. First and fourth answer is the correct. It means high compressive strength is the also answer, the low tensile is the also answer. ठीक है ना, यदि compressive strength हाई है तो टेंसिल स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज द D। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द assertion and रीजन का आंसर है, द पेंट विथ वाइट लीड बेस आर नॉट रिकमेंडेड फॉर पेंटिंग ऑफ आयरन वर्क्स। रीजन है पेंट विथ वाइट लीड बेस डू नॉट चेक रस्टिंग ऑफ आयरन। द करेक्ट आंसर इज 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आएगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इज स्टोन मेसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी, द करेक्ट आंसर इज द डी, D is the correct answer, perpendicular to the direction of bleeding plane. ठीक है, D is the correct answer. Now the question number 28, the depression provided in the face of bricks during its manufacturing is known as, the answer is the frog is the correct answer. The type of bond provided in brick masonry for carrying heavy load, the correct answer is C, English bond is provided. Now the slenderness ratio for masonry wall should not be more than, the correct
Answer is the 20. 20 is the correct answer. The proportion of lime and sand in the mortar normally used in brick construction are. The correct answer is 1:2. A is the correct answer. Now the 32 question number is number of vertical joint in a structure course is x time the number of joint is the header course where x is equal to. The correct answer is the correct answer is the 1/2. It means A is the correct answer. Now, as compared to structure course, the thickness of joint in header course should be. The correct answer is the A, less. ठीक, कम होना चाहिए, ठीक, less. Now the 34th question is the differential settlement in case of foundation on steady soil should not be exceed. इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. The correct answer is A, 25 mm. 25 is the correct answer. Now the in case of foundation on black cotton soil, the most suitable method to increase the bearing capacity of soil is to. The correct answer is the D, replace the poor soil. Poor soil को आपको replace करना पड़ेगा. Now the question number 36 is the type of footing which is used to transmit heavy load through steel column is. Now the correct answer is B, ग्रिलेज फाउंडेशन. ग्रिलेज फाउंडेशन में दिया जाता है, ठीक है ना. नाउ द क्वेश्चन नंबर 37, द टाइप ऑफ पाइल विच इज ड्रिवन एट एन इंक्लिनेशन टू रजिस्ट इंक्लाइंड फोर्स इज नोन एज. द करेक्ट आंसर इज द बेटर पाइल, है ना. बेटर पाइल इज इट इज़ द आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन क्लेली सॉइल. क्लेली सॉइल में जो आपकी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होती है वो कितनी होती है, 0.9 मीटर. ठीक है, ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि जब क्लेली सॉइल होती है तो वहाँ पर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना रखा जाता है, तो 0.9 मीटर. ठीक है. द मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट फॉर रफ फाउंडेशन ऑन क्लेली सॉइल शुड नॉट बी लिमिटेड टू. द करेक्ट आंसर इज द डी. डी इज़ द करेक्ट आंसर, 65 to 100 mm. ठीक है, ये भी उसी के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी आपको याद रखना है. ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट इनकी वैल्यू पता होना चाहिए कि कितनी होना. ठीक है ना, ताकि आपको वहाँ पर टाइम ना लगे, क्योंकि हमें एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है. तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर टिक लगाएं. ठीक है ना, ज़्यादा किसी को सोचना चाहिए, हमें सिर्फ पेपर को पास करना है. ठीक है ना, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. ठीक है ना, इसलिए मैं आपको एक सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डायरेक्ट आंसर पता लगे. इसलिए मैं आपको यहाँ पर डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ. द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर लॉग्ड सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय. ठीक, किसकी वजह से इम्प्रूव की जा सकती है, बी, ड्रेनिंग द सॉइल. ड्रेनिंग द सॉइल की वजह से हम बेयरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं वाटर लॉग सॉइल के लिए. ठीक है ना. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ flooring suitable for use in churches, theatre, public libraries and other places where noiseless floor covering is desired as. The correct answer is the crock flooring. इस टाइप की फ्लोरिंग को, एक क्रॉक फ्लोरिंग को हम इन जगहों पर प्रोवाइड करते हैं. क्यों? क्योंकि हमें नॉइसलेस जगह चाहिए, वहाँ पर आवाज़ नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसलिए आप देखते होंगे कि इन जगहों पर आपकी बहुत शांति भी होती है अधिकतर जगह. ठीक है ना. नाउ द 42 क्वेश्चन इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंगिंग लाइन एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इनर कर्व ऑफ आर्च. आर्च के स्प्रिंगल लाइन एंड हाईएस्ट पॉइंट के बीच की का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम. आंसर इज द बी, राइज बोलते हैं. ठीक. द मिनिमम हार्डनेस नंबर ऑफ मार्बल इज अबाउट. The correct answer is 3. A is the answer. 3 is the correct answer, means A is the correct answer. ठीक है ना, A is the answer. Swelling of brick is known as. Swelling of brick is known as bloating. Bloating को हम swelling बोलते हैं जब brick की swelling हो जाती है तो. ठीक. Fire brick are used. The correct answer is the C, to decrease heat flow. Heat flow को कम करने के लिए हम brick
फैब्रिक यूज़ करते हैं, ठीक। डेप्थ और हाइट ऑफ द आर्च इज, द करेक्ट आंसर इज द ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंट्रोडस और एक्सट्रोडस, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रायंगुलर स्पेस फॉर्म्ड between the extrude and the horizontal line drawn through the crown of an arch is known as, the 47, the correct answer is the B, spindrial, ठीक, B is the correct answer. Now the question is in the construction of arch generally construct over a wooden lintel or flat arch for the purpose of carrying the load of the wall is, the correct answer is the correct, अच्छा इसमें जो आपका आंसर है वो डिफ़र करने वाला है, ठीक है ना। द सेगमेंटेशन आर्च, पॉइंटेड आर्च या रिवाइवल आर्च या फ्लैट आर्च, द करेक्ट आंसर इज द रिवाइवल आर्च, ठीक, सी इज द करेक्ट आंसर. Now the type of joint commonly used at the junction of a principal rafter and tie beam in timber trusses is, the correct answer is B, oblique, mortise and tenon joint. Now the last question is the pitched and sloping roof. Pitched and sloping roof are suitable for coastal region. इस तरीके के रीजन में हम स्लॉपिंग एंड पिच्ड रूफ को सुटेबल करते हैं. तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज के 50 क्वेश्चंस के आंसर भी अच्छे से समझ में आए हैं, ठीक है. मैं आपको सिर्फ इतना यहाँ पर कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ला कर दे रहा हूँ, है ना. तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपको मुझे सपोर्ट करना है सिर्फ आपके सब्सक्रिप्शन से. आप सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. यदि आपको किसी भी और भी यदि रिक्वायरमेंट है किसी अदर वीडियो की, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है ना. और हिट द बेल आइकन, ताकि हम क्या है कि जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है ना. तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया है. तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट हम पर बनाए रखिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके पास प्रेजेंट करते जाएं. थैंक यू फॉर द वॉचिंग.